कब है जन्माष्टमी? इन शुभ योगों में मनेगा कृष्ण का जन्मोत्सव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। इस बार कृष्ण जन्मोत्सव 6 और 7 सितंबर दोनों ही दिन मनाया जाएगा। माना जाता है कि इस दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी शुभ मुहूर्त। इस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:37 पर शुरू होगी और इसका समापन 7 सितंबर को शाम 4:14 पर होगा। जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। श्री कृष्ण की पूजा का समय 6 सितंबर को रात 11:57 से 7 सितंबर को रात 12:42 तक रहेगा। पूजा की अवधि 46 मिनट ही रहेगी। पारण का समय। इस बार जन्माष्टमी का पारण रात 12:42 के बाद कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ जन्माष्टमी का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद होता है तो आप 7 सितंबर को सुबह 6:02 पर पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी शुभ संयोग। साथ ही इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि 30 साल बाद इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। खास संयोग बनने जा रहा है। पूजन विधि। जन्माष्टमी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर घर के मंदिर में दीप जलाएं और सभी देवी देवताओं की पूजा करें। जन्माष्टमी पर रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था। रात्रि पूजन के लिए श्री कृष्ण के लिए झूला सजाएं। इसके बाद श्री कृष्ण को पंचामृत या गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उनका श्रृंगार करें। फिर श्री कृष्ण की पूजा करें। जन्माष्टमी कहाँ हर रात रास रचाते हैं राधा कृष्ण। बांके बिहारी कृष्ण, कान्हा, गोपाल, माधव, मुरलीधर, चाहे जिस भी नाम से पुकार लो। कहते हैं बांके बिहारी भक्तों की पुकार पर खींचे चले आते हैं। जन्माष्टमी कान्हा के जन्म का पर्व यानी जन्माष्टमी हिंदुओं के प्रमुख पर्वों में से एक है। मथुरा वृंदावन में तो इस पर्व की छटा देखने लायक होती है। वृंदावन पर यहाँ आप जानते हैं कि वृंदावन में एक ऐसी जगह भी है जिसे लेकर मान्यता है कि आज भी यहाँ हर रात राधा कृष्ण रास रचाते हैं। निधिवन, इसका नाम है निधिवन। निधिवन को लेकर कई तरह के दावे साधु संत करते रहे हैं। भव्य मंदिर। निधिवन में वन के पास राधा रानी श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण के कक्ष में हर रात उनका बिस्तर सजाया जाता है। दावा। यहाँ के पंडित दावा कर रहे हैं कि जब सुबह मंगला आरती के लिए कक्ष को खोला जाता है तो कमरा देखकर प्रतीत होता है जैसे कोई यहाँ रात में रुका हो। मान्यता। यही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार निधिवन रात होते ही बंद कर दिया जाता है। यहाँ आसपास कोई नहीं रुकता। खराब। यह भी मान्यता है कि अगर कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। लड्डू गोपाल को प्रिय हैं ये 5 चीज़। ऐसे करें जन्माष्टमी के दिन
श्री कृष्ण का श्रृंगार। हर साल की तरह इस साल भी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन सभी मंदिरों में लड्डू गोपाल की पूजा रात भर की जाती है और हर्षोल्लास से श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से कृष्ण जी का श्रृंगार किया जाता है, जिससे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं। वस्त्र। सबसे पहले कृष्ण जी को सुंदर वस्त्रों से सजाएं, जिसके लिए आप लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। बांसुरी। बांसुरी कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है, इसलिए आप कृष्ण जी का श्रृंगार एक छोटी सी बांसुरी से करें। मोर मुकुट। कृष्ण जी की प्रिय चीज़ों में से एक है मोर का पंख। जन्माष्टमी के दिन मोर के पंख का मुकुट जरूर पहनाएं। कड़े और बाजूबंद। कृष्ण जी का श्रृंगार आप सोने या चांदी के बने कड़े और बाजूबंद से करें। ऐसा करने से कृष्ण जी खुश हो जाते हैं। पाजेब और कमरबंद। श्री कृष्ण की असीम कृपा पाने के लिए उनके श्रृंगार के समय आप उन्हें पाजेब और कमरबंद पहनाएं। श्री कृष्ण मुकुट में क्यों लगाते हैं मोरपंख? कान्हा के पास मोरपंख होना राधा से उनके अटूट प्रेम की निशानी है। मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने उसे अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना, इसलिए कृष्ण के सिर पर हमेशा मोर पंख सजा होता है। इसके अलावा मान्यता है कि श्री कृष्ण पर भी काल सर्प योग था। काल सर्प दोष का प्रभाव दूर करने के लिए भी भगवान कृष्ण मोर पंख को सदा साथ रखते थे। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी न करें ये काम। धर्म शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना कृष्ण जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में। तुलसी की पत्तियां न तोड़ें। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और तुलसी विष्णु जी को बेहद प्रिय है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। चावल न खाएं। जिस तरह से एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। सात्विक भोजन करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। साथ ही इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय को नहीं सताना चाहिए। कान्हा को गाय बेहद प्रिय है। बचपन में वे ग्वाल बाल के साथ गाय चराने जाया करते थे, इसलिए जन्माष्टमी या किसी भी दिन गाय एवं बछड़े को भूलकर भी न मारें। न करें किसी का अपमान। भगवान कृष्ण के लिए अमीर गरीब सभी भक्त एक समान हैं, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर या अपमान न करें। लड्डू गोपाल का पूजन करते समय उनका भोग सबसे महत्वपूर्ण होता है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए, यह उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन धनिया की पंजीरी बनाई जाती है और लड्डू गोपाल का उक्षाा भोग लगाया जाता है। इसके अलावा जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को आटे की पंजीरी का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। पंचामृत के बिना लड्डू गोपाल का भोग अधूरा होता है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन पंचामृत जरूर बनाएं। कान्हा जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन उन्हें
भोग लगाने के साथ ही तुलसी का पत्ता भी अर्पित करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन मखाने की खीर का भोग भी लड्डू गोपाल को जरूर लगाना चाहिए।